तो फ्रेंड्स यहाँ पर कल से मैं अपने ओप्पो फोन में एक चीज नोटिस कर रहा हूँ। जैसे मैं अपने ओप्पो फोन को यूज करता हूँ तो यूज करते करते मेरे ओप्पो फोन की डिस्प्ले पर कुछ इस टाइप से ऐप रिकमेंडेड का एरर बार बार आता है। जैसे मैं कट कर लेता हूँ 10 मिनट बाद, आधे घंटे के बाद फिर से मुझे मुड़ मुड़ कर यही ऐप रिकमेंडेड का एरर बता रहा है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा मैं इरिटेट हो रहा हूँ इस चीज से। तो पता क्या, मैंने पता चला इस टाइम तकरीबन 80% ओप्पो मोबाइल फोन यूजर के साथ सेम यही कॉमन इशू आ रहा है। उनके फोन की डिस्प्ले पर भी बार बार से कुछ इस टाइप से ऐप रिकमेंडेड का एरर आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, चाहे आपके पास ओप्पो कंपनी का कोई सा एक मॉडल का फोन क्यों नया हो या पुराना हो, तो ऐसे में अगर आपके ओप्पो फोन की डिस्प्ले पर भी इस टाइप से ऐप रिकमेंडेड का एरर बार बार आ रहा है, तो आज की इस वीडियो में आपको टोटल 3 ऐसी प्रैक्टिकल सेटिंग्स बताऊंगा, 3 ऐसी प्रैक्टिकल टेक्निक्स बताऊंगा, जिन तीन सेटिंग्स को एनेबल करने पर मैं गारंटी के साथ लाइव प्रूफ के साथ आपकी आंखों के सामने अपने इसी ओप्पो फोन में उन तीनों सेटिंग्स को एनेबल करके लाइव प्रूफ के साथ इस प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए बंद करके बताने वाला हूं। हमेशा हमेशा के लिए इस प्रॉब्लम को फिक्स करके बताने वाला हूं। जैसे ही आप उन तीन सेटिंग्स को एनेबल करेंगे, दोबारा लाइफ में कभी मुड़कर आपके ओप्पो फोन की डिस्प्ले पर ऐप रिकमेंडेड का एरर देखने को नहीं मिलेगा। तो चाहे आपके पास ओप्पो कंपनी का कोई सा एक मॉडल का फोन करो, सेटिंग यहाँ पर बिल्कुल कॉमन, बिल्कुल सेम रहने वाली है हर ओप्पो मोबाइल फोन के लिए। तो कौन सी वो 3 सेटिंग है, तो आइए फिर इस वीडियो में जानते हैं। तो ये आ गया मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपने ओप्पो फोन में ऐप रिकमेंडेड की प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए उन तीनों टेक्निक्स, उन तीनों सेटिंग्स में से सबसे पहली सेटिंग करनी कि आपको अपने ओप्पो फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपने ओप्पो फोन में डुप्लीकेट एप्स को, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को, थर्ड पार्टी कैमरा एप्लीकेशंस को डिलीट करके अनइंस्टॉल करना है। तो दोस्तों क्या होता है ना कि कभी कभी हम अपने ओप्पो फोन में प्ले स्टोर से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं, कभी कोई थर्ड पार्टी कैमरा एप्लीकेशन, कभी कोई थर्ड पार्टी गेमिंग एप्लीकेशन। क्या होता है कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में हमें छोटे मोटे अच्छे फिल्टर्स, अच्छे ग्राफिक्स दिए रहते हैं, तो इन चक्रों में प्ले स्टोर से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। तो इन थर्ड पार्टी एप्स के थ्रू कभी कभी हमारे फोन में वायरस आ जाती है, तो जिसके चलते आपको अपने ओप्पो फोन की डिस्प्ले पर ऐप रिकमेंडेड का एरर देखने को मिल सकता है। तो पहली सेटिंग आपको ही करनी है, आपको अपने ओप्पो फोन में डुप्लीकेट एप्स को, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डिलीट करके अनइंस्टॉल करना है। आपको अपने ओप्पो फोन में सिर्फ आपके ओप्पो फोन की ओरिजिनल एप्स रखनी है, बाकी डुप्लीकेट एप्स को डिलीट करके अनइंस्टॉल करना है। तो ये आ गई सेटिंग नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर आपको अपने ओप्पो फोन में दूसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है, ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है। आपको अपने ओप्पो फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद जो भी सेटिंग एप्लीकेशन है इसको लॉन्ग प्रेस कर देना है। तो जैसे ही लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको सर्च के साथ पर आई बटन पर क्लिक करना है, तो सेटिंग का कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ओपन का, फोर्स का, डिसेबल का, मैनेज नोटिफिकेशन, परमिशन, डेटा यूजेज, स्टोरेज। तो आपको स्टोरेज के आइकन पर क्लिक करना है, तो ऐसा इंटरफेस आएगा। नीचे आपको बॉटम में रेड कलर में क्लियर के चीज पर क्लिक करना है, एक स्टेप बैक करना है, टॉप करना पर फोर स्टॉप के आइकन पर क्लिक करने के बाद बॉटम में फोर स्टॉप करना है, तो आप बैक फोन की होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो ये आ गई सेटिंग नंबर सेकंड। अब यहाँ पर आपको लास्ट एंड फाइनल सेटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग कौन सी ऐसी करनी है जिस सेटिंग्स को एनेबल करने के बाद दोबारा लाइफ में मोड़कर कभी आपके ओप्पो फोन की डिस्प्ले पर ऐप रिकमेंडेड का एरर देखने को नहीं मिलेगा। आपको अपने ओप्पो फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपने ओप्पो फोन में सेटिंग्स को ओपन करना है। जैसे ही सेटिंग्स को ओपन करेंगे तो सेटिंग का कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आएगा। यहाँ पर आपको सेटिंग के टॉप करने पर सर्च बार में डायरेक्ट सर्च करना होगा, RESET, आपको रीसेट लिख के सर्च कर देना होगा। तो ध्यान रहे, आपको अपने ओप्पो फोन को रीसेट, रिस्टार्ट या रिबूट नहीं करना है। जैसे ही आप रीसेट लिख कर सर्च करेंगे 5-6 ऑप्शन आएंगे, तो आपको पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा ऑप्शन आएगा रीसेट ऑल सेटिंग या रीसेट सेटिंग का ऑप्शन। एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना, आपको रीसेट सेटिंग पर क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करेंगे अगेन आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे अब जो भी आपने अपने ओप्पो फोन में सिक्योरिटी पैटर्न या पिन रखा होगा उसको लगा देना है। तो जैसे आप उसको लगा देंगे तो ऐसा इंटरफेस है। नीचे आपको बॉटम में रेड कलर में रीसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक करना है, अगेन आपको क्लिक करना है। ये आपके ओप्पो फोन की सेटिंग रीसेट होगी, बाकी आपके ओप्पो फोन में कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा। आपके बता रहा है सिस्टम सेटिंग हैवी रीसेट। जैसे आपके ओप्पो फोन की सिस्टम सेटिंग रीसेट होगी, आपको बैक आ देना फोन की होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर आने पर जो भी बैकग्राउंड में एप्लीकेशन होगी उनको कट कर देना है। जैसे आप कट करेंगे अब दोबारा लाइफ में मुड़कर कभी दोबारा आपके ओप्पो फोन की डिस्प्ले पर ऐप रिकमेंडेड का एरर देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू।